अमेरिका में ग्रीन कार्ड का प्रोसेस अब पहले जैसा सीधा नहीं माना जा रहा। अगर आप पहले से अमेरिका में रहकर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ एलिजिबिलिटी पूरी करना अब हर मामले में काफी नहीं हो सकता। यूएससीआईएस ने अपनी पॉलिसी गाइडेंस में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद ऑफिसर्स को ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस की जांच करते समय पहले से ज्यादा डिस्क्रिप्शन यानी अपने विवेक का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर ये नया रूल क्या कहता है, किन लोगों पर इसका असर पड़ सकता है, भारतीय एप्लीकेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बिना घबराए सिचुएशन में सही तैयारी कैसे की जा सकती है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि यहाँ बात ग्रीन कार्ड के उस प्रोसेस की हो रही है जिसमें कोई व्यक्ति पहले से यूएस के अंदर रहकर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के जरिए परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करता है, यानी उसे अपने देश वापस जाकर कॉन्सुलर प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती। ये रास्ता कई सालों से इस्तेमाल किया जाता रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से वैलिड वीजा पर अमेरिका में रहकर काम या पढ़ाई कर रहे हैं। अब यूएससीआईएस की नई पॉलिसी ये कहती है कि एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कोई ऑटोमेटिक बेनिफिट नहीं है। ऑफिसर्स हर एप्लीकेशन को केस बाय केस आधार पर देखेंगे और ये भी जांचेंगे कि एप्लीकेंट को ये सुविधा दी जानी चाहिए या नहीं। इसके लिए केवल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बल्कि एप्लीकेंट की पूरी इमिग्रेशन हिस्ट्री, फैमिली टाइज, मोरल कैरेक्टर और दूसरे पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स को भी साथ में देखा जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ग्रीन कार्ड मिलना बंद हो गया है। कानून वही है और एलिजिबल एप्लीकेंट्स अब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब ऑफिसर के पास ये अधिकार पहले से ज्यादा साफ तरीके से रहेगा कि वो पूरे केस को देखकर ही फैसला ले। इसीलिए केवल मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी कर लेना हर केस में पर्याप्त साबित नहीं हो सकता। अब सवाल है कि किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप H1B, L1, O1, F1, J1 या किसी दूसरे टेम्पररी वीजा पर अमेरिका में हैं और आगे चलकर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के जरिए ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, तो आपका पूरा इमिग्रेशन रिकॉर्ड पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, वीजा कंडीशंस का पालन किया गया है और आपका रिकॉर्ड साफ है, तो आपका केस मजबूत रहेगा। लेकिन अगर कहीं स्टेटस से जुड़ी समस्या, गलत जानकारी या दूसरे नेगेटिव फैक्टर सामने आते हैं, तो उनकी जांच पहले से ज्यादा गहराई से हो सकती है। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ सबसे बड़ी सीख यही है कि ग्रीन कार्ड की तैयारी केवल प्रायोरिटी डेट आने का इंतजार नहीं है। अपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, टैक्स फाइलिंग्स, इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स और सभी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को सही रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर किसी डॉक्यूमेंट में गलती है या कोई पुराना इमिग्रेशन इशू है, तो उसे पहले रहते समझना और जरूरत हो तो एक्सपर्ट एडवाइस लेना बेहतर रहेगा। एक और जरूरी बात समझिए, कई लोग ये मान रहे हैं कि अब हर एप्लीकेंट को अमेरिका छोड़कर अपने देश से ही ग्रीन कार्ड प्रोसेस करना पड़ेगा। फिलहाल ऐसा कोई रूल लागू नहीं हुआ है। एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस का विकल्प अभी भी मौजूद है। बदलाव इस बात में आया है कि अब ऑफिसर्स इस सुविधा को मंजूरी देते समय अपने डिस्क्रिप्शन का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी हर केस की इंडिविजुअल रिव्यू पहले से ज्यादा अहम होगी। अब अगर आने वाले समय में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं आप, तो जल्दबाजी करने के बजाय पहले अपना पूरा प्रोफाइल रिव्यू करें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखें, वीजा रूल्स का पालन करें, किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश ना करें और एप्लीकेशन में वही जानकारी दें जो आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल खाती हो। आखिर में सबसे जरूरी बात, ये बदलाव डरने की नहीं बल्कि तैयारी मजबूत करने की जरूरत बताता है। अगर आपका इमिग्रेशन रिकॉर्ड साफ है, आपने सभी रूल्स का पालन किया है और आपके डॉक्यूमेंट्स मजबूत हैं, तो आपका केस पहले की तरह आगे बढ़ सकता है। लेकिन अब हर एप्लीकेंट को ये समझना होगा कि ग्रीन कार्ड का फैसला केवल एलिजिबिलिटी नहीं बल्कि पूरे इमिग्रेशन प्रोफाइल को देखकर किया जा रहा है। इसीलिए सही प्लानिंग, सही डॉक्यूमेंटेशन और पूरी ट्रांसपेरेंसी ही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब